मैं ऊपर से रघुनाथ जी की कथा सुनाता रहा तो आप प्रेम से सुनती रही। अब मैं सामने आया तो आपने मुख घुमा लिया। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया समाज को कि मतलब भगवान की कथा से रखी जाए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। बुरा न मानिएगा, कथावाचक के पीछे पड़ने से उद्धार नहीं होगा, भगवान की कथा के पीछे पड़ने से उद्धार होगा। हनुमान जी कहते मैंने ऊपर से कथा गाई, आप मुझे देखकर मुख पीछे घुमा ली। आपने जगत को संदेश दिया, मां जो कथा सुना रहा है उससे संबंध न बनाइए, जो भगवान की कथा सुनाई जा रही है उस कथा से संबंध बनाइए, तब जाकर आपके जीवन का सारा दुख समाप्त होगा। लेकिन मां, मैं कोई गैर नहीं आया हूं। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मां तू जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें ये जो अंगूठी है मां, ये मैं ही लेकर आया हूं। दीन ही राम तुम कहा सहीदान, आपको ही देने के लिए प्रभु ने मुझे इस मुद्रिका को दिया था, मैं लेकर आया हूं। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं प्रभु का दूत हूं। मां पूछी, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? तब हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। मां को विश्वास हुआ है। गोद में बिठा करके मां ने खूब दुलार किया। यहां हनुमान जी ने मां से कहा, मां चिंता न करिए, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, जितना आप याद करते हैं उससे दोगुना याद करते हैं मेरे प्रभु, मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। कुछ दिन और धैर्य रखिए मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने कहा? श्री हनुमान जी ने कहा, मां अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं इसी क्षण अपनी मां को लेकर जा सकता हूं यहां से। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, लेके जाता। जिस समय श्री हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, छोटा सा आकार। मां जानकी की गोद में बैठे हैं। मां सोची देखने में तो टैया भर के हैं, कही रहे कि हमको उठा करके ले जाएंगे। मां बोली, उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे साइज के हैं कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा है? आपका तो साइज बहुत डाउटफुल लग रहा है। हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखाऊं? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किया एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया देखी, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, मां ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। अरे इतना विशाल रूप। हनुमान जी बोले, माई नकली रूप है, असली बड़का तो आपको दिखाया ही नहीं अभी मैं। सीता मैया बोली,
मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, बड़ा बलवान है मेरा बेटा। अब यहां दर्शन करिए। जीवन में सबके आगे बलवान बनना चाहिए, लेकिन जन्म देने वाले माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। है? जैसे मां ने कहा कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले मां सब है, लेकिन जो आपने अंत में कहा है ना वो नहीं है। बस नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, हमारे भीतर इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं और अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप पर विश्वास है मां। आपको एक बात बोलूं मां, गरुण जी सर्प को खाते हैं, लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए ना तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को अपना सुंदर फल लगा है, सफेद और ऑरेंज रंग का पूरे पंडाल में। हनुमान जी बोले खा लूं मां? मां बोली फल तो लगे लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। देखिए रखवाला घूम रहा है उधर आकाश में। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोही नहीं। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। यदि आप प्रसन्न हैं तो अनुमति दीजिए। मां तो बल देख चुकी हैं हनुमान जी का। मां ने कहा ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना, फिर प्राप्त करना। हनुमान जी प्रणाम करके चले और दर्शन करिए। बाबा कहते हैं चले नाई सिर पैठे उबागा, चले नाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे, खाए सि फल अरु बिटप उपारे, खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महिडारे, रक्षक मर्द मर्द महिडारे, सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देखि गरजे हनुमाना। जय श्री राम। सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुण्य पठयउत ही अक्ष कुमारा, पुण्य पठयउत ही अक्ष कुमार, अब चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तर जाता, हिनि पाति महाधुन कर, आवत देखि बिटप गही तर जाता, हिनि पाति महाधुन जाता। हनुमान जी बाग में गए, पहले पेट भर के हनुमान जी खाएं, फल खाए ऐसी तरु तोरे लागा, लेकिन इसके बीच में घटना घटी। फल खाने के बाद हनुमान जी सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको सब माला पहना के बाजा बजा के लेके जाएंगे सब रावण के पास। कोई उत्पात किया जाए कि ये पकड़ के सब हमको ले चले। तो हनुमान जी पहले फल खाएं, उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के सरकार काट के रखवालों पे चला के मारने। जैसे 2-3 फल चलाएं, एक रखवाला गया सरदार के पास, सरदार सो रहा था, 1 नंबर का आलसी, जाकर बोला सरदार एक बानर आया है। रखवाला बोला तो नहीं, फल तोड़ रहा है। सरदार बोला तोड़ने दो, कुछ नहीं होगा, 10-12 तोड़ेगा, 20 तोड़ेगा, कुछ नहीं होगा।
हनुमान जी बोले फल तोड़ने से कोई प्रभाव नहीं हुआ, अब तरु तोड़े लागा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के चलाने लगे। रखवाला जाकर बोला सरदार अब वृक्ष तोड़ने लगा। बोले जाकर पकड़ो उसको। जैसे रखवाले हनुमान जी को पकड़ने गए, गोस्वामी जी कहते हनुमान जी खूब बढ़िया पालथी मार के बैठ गए और सरकार 15 रखवाले को दाहिने हाथ में पकड़े, अब 15 को बाएं, अब पकड़ के नीचे माटी में लगा के भुइयां नीचे दबा के माटी में सीताराम 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 3 बार केवल रगड़ते थे, 3 बार सीताराम कहते थे, 3 बार में रखवाले स्वाहा। दूसर दल आओ। हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कीर्तनों चल रहा है, रगड़ाई भी चल रही है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर, एक बार लपेटे। सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बोलेगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं। एक बार आपने रगड़ दिया है, पूरा शरीर भरभरा रहा है हमारा, हम जाके बताएंगे कैसा लग सकता है रगड़ने के बाद। हनुमान जी बोले जाओ। वो जो 10-12 रखवाले थे सब पहुंचे रावण की सभा में। रावण बोला तुम लोग यहां कहां से आ गए? बोले पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी। रावण बोला तो क्या हुआ? मत पूछिए, तेरी अशोक वाटिका उजारी। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे, कैसे उजाड़ दिया? बोला हम बतावत है, खाए सी फल और बिटप उफारे। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो, क्या कर रहे थे वहां पर? बोले लास्ट बोल दिए तो पहुंच गए हैं। हमसे पहले जो गए ना उनको पकड़ के मुड़िया रक्षक मर्द मर्द महिधारे, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। हम लोग को एक बार रगड़ा, लास्ट बोल दिए, छोड़ दिया। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ। सुनी रावण पठये भट्ट नाना। अब यहां सरकार 150 भट्ट गए किसको पकड़ने? हनुमान जी को। उच्चर कपि संघारे, कैसे संघारे? हनुमान जी देखे, गर्जना किए, जय श्री राम जय श्री राम। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, जैसे माता लोग घर में झाड़ू लगावत है, हनुमान जी झाड़ू मार दिए हो, एक बार घुमाए, जय श्री राम। सारे भटाभट मर गए। जो डरपोकवा छिपे थे गए पुकारत कछु अध मारे। गए रावण के पास जाकर बोले सबको मार दिया, सबको। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाते तो आपको बताने के लिए तो कोई चाहिए। रावण बोला फिर रगड़ा, बोला नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है कि आगे से जाने में मार डालता है, तुम लोग को पीछे से जाना चाहिए ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला हम लोग को। क्यों? उनको कैसे मारा? बोले सरकार पीछे से जो गया उसको पूंछ में लपेट लिया। अब पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला ऊपर, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। हम 1.5 घंटा खड़े थे कि कहूं टपके ऊपर से, कोई किसी का कमबैक नहीं हुआ। सब सैटेलाइट बन के ग्राउंड मार रहे पृथ्वी का ऊपर है, एक भी नीचे नहीं आया। अच्छा, इसी बीच रावण का एक बेटा है, उसका नाम है अक्षय कुमार। क्या नाम है? अक्षय कुमार। आपको अंगद की एक बात याद दिलाऊं, कल की कथा याद करिए। जब जाने की बात आई तो अंगद ने क्या कहा? जा तो सकता हूं, वापसी की गारंटी नहीं है। अंगद कहे वो जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अच्छा आप बताओ, जो चला जाएगा वो वापस क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आ पाते, संशय था। क्योंकि रावण का ये जो बेटा है अक्षय कुमार, इस अक्षय कुमार के साथ अंगद की शत्रुता थी।
और अंगद को डर है कि यदि लंका गया और कहीं अक्षय कुमारवा भेटा गया तो हमको मार डालेगा, हम आ नहीं पाएंगे यहां पर। जब हनुमान जी महाराज लंका चलने को तैयार हुए थे तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था हनुमान जी को, हे हनुमान जी, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा भेटा जाए ना उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते हम नहीं जा रहे। वही अक्षय कुमार रावण से कहा, पिताश्री मुझे भेजिए। पुनि पठय औत ही अक्षय कुमारा चला संग लय सुभट अपारा। पहले रावण ने भटों को भेजा था, अब अक्षय कुमार के साथ सुभट गए, उससे बड़ी सेना। सुभटों को लेकर अक्षय कुमार गया। हनुमान जी देखते पहचान गए अक्षय कुमार को। जैसे उसका रथ देखे, हनुमान जी आवत देख बिटप कहीं तर जा। एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए हनुमान जी और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। उसी में दब के मर गया, चटनी नियर पिसा गया हो अक्षय कुमार। उसके साथ कौन कौन आए हैं? सुभट। अब दर्शन करिए, सेनापति को हनुमान जी मार डाले। अब जो साथ में सेना आई है सुभट, वो सारे सुभट कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ, सब कोई हिलेगा नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। सारे राक्षस बैठ गए। हनुमान जी सरकार, धूल होता है ना, धूल लेकर जमा करने लगे, इकट्ठा करने लगे। अब ये सब राक्षस परेशान कि धूल क्यों जमा कर रहा है। एक ने पूछा कि आप ये धूल क्यों जमा कर रहे हैं? हनुमान जी बोले तुम लोग नहाते हो? कितनी बदबू आ रही है शरीर से तुम लोगों की, तुम लोग नहाते नहीं हो ना। आज तुम सबका फेशियल करूंगा मैं, यहां पर एकदम व्हाइट ग्लो बना दूंगा तुम्हारों का। ये सोच के कुछ राक्षस डर गए, सोचे भाग ले। जैसे भागने को भय, हनुमान जी देखते पकड़कर कछु मारे, कुछ को मारा, कुछ को कछु मार देसी, कुछ को रगड़ा और बाकी जो थे सबको पकड़कर कछु मिलिए कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले आपका बेटा मर गया, मर गया। रावण बोला कैसे मर गया? बोले पूरा का पूरा वृक्ष ही उसके ऊपर चला के मार दिया। और आपको एक बात बोले, रखवालों ने आपको गलत सूचना दे दी है कि कपि आया है। प्रभु कपि नहीं आया है, प्रभु मरकट बलभूरी, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट, बोला पिताश्री मुझे भेजिए। बोला तुम जाओ, लेकिन याद रखिए मरिया मत के। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताही, केवल उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ सुभटों को बुलाकर पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? सुभट बोले जैसे अक्षय कुमार गया, एक पूरा का पूरा विशाल वृक्ष उसके रथ पर ही देख के मार दिया। लेकिन आप इस भरोसे मत रहिएगा कि आप पर भी वैसे ही मारेगा, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। हम पहले से आपको बता दे रहे, उसके हाथ में तनिको पेड़ ओड़ दिखाई पड़े तुरंत फटक लीजिएगा वहां से, किधर से घुमा के मार देगा पता नहीं आपको चलेगा। सावधान किए। मेघनाथ चला चला संग ना चला इंद्र अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। रहे महाभटता के संगा। किसको लेकर गया? महाभटों को। अक्षय कुमार सुभट को लेकर गया, मेघनाथ महाभटों को, कमांडो सिपाही को लेकर गया। हनुमान जी देखे, पुनः एक बार विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा, मेघनाथ के रथ पर। जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को पता था ऐसे मारेगा। हनुमान जी के वृक्ष चलाने के पहले ही रथ से कूद के भाग लिया। उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ आकाश में चला गया ऊपर। अब मेघनाथ जब ऊपर गया ना, तो उसके साथ जितने महाभट थे सब चिल्लाने लगे आपस में, देखो फंसा के भाग गया ऊपर, हम लोग को साथ में लेकर आया, इस बानर के सामने छोड़ करके ऊपर चला गया, हम लोग के साथ कैसा व्यवहार करेगा है बानर। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल हैं सबको सुई जैसा नुकीला बना लिए। सुई देखे ना, सुई
इतने बड़े बड़े बाल, सारे बाल सुई जैसे खड़े हो गए। और उसके बाद जितने महाभट्ट थे, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के महाराज कही कही कप मर दही निज अंगा, कही कही कप हनुमान मर जी दही पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। कही कप मर दही निज अंगा। काले काले राक्षस हनुमान जी जब रगड़ाई शुरू किए तो चमड़ा छिलने लगा, और जैसे चमड़ा छिलने लगा सारे राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते कहीं छूटा निकल हो जा, फिर रगड़ते थे। राक्षस चिल्लाते मेघनाथ पर, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार देगा हम लोगों को। मेघनाथ देखा, अरे मेरे राक्षसों को व्हाइट बना दिया, वेस्ट इंडीज के राक्षस लंदन के राक्षस बन गए, काले काले राक्षस गोरे गोरे हो गए। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े राक्षसों को और मेघनाथ से भिड़े, उसकी खोपड़ी पर एक मुष्टिका बांध के हनुमान जी ने दिया, जय श्री राम। एक ही मुक्का में बेहोश हो गया। एक मुक्का गिरा, बेहोश होके गिर गया। वही हनुमान जी पेड़ पे चढ़ के बैठ गए, नीचे देखने लगे। क्यों? बेहोश है, जैसे होश में आएगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से आंख खोला उसने, अरे राम ऊपरे बैठा है। मन में सोचा, एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा। अब पता चला बाबूजी क्यों बोले थे मारना मत उसको, ये बहुत खतरनाक बानर है, लड़ नहीं पाऊंगा, बांधो इसको। ब्रह्मास्त्र चलाया। क्या चलाया? और आपसे निवेदन करूं, बचपन में श्री हनुमान जी महाराज को आशीष प्राप्त हुआ है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र तो विफल होगा, इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। आज लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, तेहि देखा कपि मूर्छित भयौ। लगा नहीं, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे, नाटक करके मूर्छा आने का, आंख बंद करके गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए। 35 राक्षस को दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को एक बार सिर से पांव तक देखा, राक्षसों से बोला चलो उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस हनुमान जी के पास जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे उठा करके ले चलो, ठीक है। हम उठाने के लिए इसके पास गए और अभी ये बेहोश है। और सोचिए जैसे हम पास में गए और उसी समय इसको होश आ जाए, तब क्या होगा? आप तो दूर हैं, हम उसके रेंज में रहेंगे। एक तो पहले से क्रोधित है, जैसे आंख खोलेगा हम ही लोगों को पकड़ के फिर से रगड़ना शुरू कर देगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, हम लोग से पूछिए, ब्लैक मैन को व्हाइट मैन बना दिया है, पूरा शरीर परपरा रहा है, भभा रहा है। जैसे अपन आंख खोले सरकार, और जैसे आंख खोले लगे देखने दाहिने बाएं, अरे ए कलुआ, हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। सिर वाले राक्षस मां कसम बोल रहे हम नहीं उठा रहे थे, हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, हम एकदम साफ बोल दिए थे हम उठाएंगे नहीं। हम सही बोल रहे, मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम लोग नहीं उठा रहे थे। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोग को, बहुत परपरा रहा है। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले बोलोगे, हम लोग दुनिया की सब भाषा बोल देंगे। आज आप किसी भी भाषा में बोलिए हम लोग बोल देंगे, आप केवल रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं रगड़ूंगा, जोर जोर से बोलो।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं सब राम सिया का कीर्तन करने लगे। मेघनाथ देखा, अरे हमार सिपाही हमरे शत्रु का गुणगान करने चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला, रे चुप रहो डाउट में हो तुम कि बेहोश है, जगा हुआ है, बेहोश नहीं हुआ है। टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुम भी गाओ जोर से, राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम है राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया का कीर्तन करते करते सभी राक्षसों को हनुमान जी लेकर गए। जैसे दरबार के बाहर पहुंचे, हनुमान जी बोले चुप हो जा, सन तो बड़ी मारी रावणवा तो होने के, चुप अब नहीं गाना, चुप। हाँ। सभा में गए हनुमान जी, आपको बतावें जितने देवता हैं, कर जोरे सुर दिसिप विनीता। सरकार क्या आतंक है रावण का। देवता लोग लाइन लगा के खड़े हैं, हाथ जोड़े, सिर नीचे झुका है। किसी भी देवता का हिम्मत नहीं है कि सिर उठा करके हनुमान जी को देख ले। तो कैसे देख रहे हैं, भ्रिकुटि बिलोकत, ऐसे हाथ जोड़े ऐसे देख रहे हैं हनुमान जी को। इतना आतंक रावण का। हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में। रावण ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कौन है तू, किसका बानर है, क्या तूने रावण का नाम नहीं सुना, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा। हनुमान जी बोले, पहले हमरो तो सुन लो, केवल तुम ही बोले जा रहे हो। तुम्हारा पहला प्रश्न, मैं किसका बानर हूं, तो उत्तर सुनो। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, सृष्टि का पालन करती है, सृष्टि का विलय करती है। जिसके बल को प्राप्त करके शेष नारायण ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं भगवान का दूत हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, तुम्हारा नाम नहीं सुना हूं ना, तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता है। आपको बताऊं एक बात, रावण कहीं से मार भी खा के आता था ना, तो लंका में आके कहता था, पटक पटक के मरनी है, झूठ है। बाली से युद्ध करने गया रावण, तो पहले दिन ही बाली उठा के पटक दिया रावण को। और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद उठा के यहां दबा लिया। और सरकार दबा के 6 महीना वर्ल्ड टूर किया बाली। जहां जहां बाली जाता था कहता था, देखो 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 ये रावण को देखो कैसे पकड़ा हूं, देखो ये रावण मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको राम जी का प्रसादी दिया है बस। हनुमान जी बोले, रावण तुम बोल चुके, अब मेरी बात सुनो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा। मैं कहता हूं, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध शरण में आने वालों का पालन करने वाले हैं रघुनाथ जी, कृपा के सागर हैं। मैं कहता हूं रावण, इतना अपराध होने के बाद भी यदि तुम शरण में चलोगे तो तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके प्रभु तुमको शरण में स्वीकार कर लेंगे, ये मैं वचन देता हूं। वापस चलो। रावण बोला, गुरु मत बनो मेरा, तुम प्रवचन मत सुनाओ, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है बानर। हनुमान जी बोले, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला, मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को कि प्राण ले लो इस बानर का। जैसे आदेश दिया उसी समय विभीषण जी महाराज आ गए। अब बोले, सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दूसरा दंड सोचिए।
अब रावण सोचने लगा कि कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को। अब रावण को सोचते हनुमान जी डिस्टर्ब हो गए। हनुमान जी को लगा कहीं रावण को उसकी बहन की याद ना आ जाए, सुपनखा की, कही दे कि बानर का नाक कान काट दो। तो रावण का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ हाथ में ले लिए, रावण को बार बार दिखा दिखा करके हनुमान जी पूंछ को जैसे हनुमान जी देखे रावण देख रहा है, पूंछ को प्रणाम करने लगे। रावण 2-3 बार देखा, अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड दिया जाए? अब हनुमान जी का टेंशन और बढ़ गया, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। तो हनुमान जी ने सरस्वती जी को कहा, हे सरस्वती मैया, अब आप ही कुछ सहायता करिए। सरस्वती मैया ने रावण की मति पलटी और रावण ने आदेश दिया, आग लगा दिया जाए पूंछ में। जैसे हनुमान जी सुने, हनुमान जी ने समझ गए, भई सहाय सारद मैं जाना। हे सरस्वती मैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रावण ने कहा, आग लगा दो पूंछ में। बानर टूट पड़े, अपने अपने घर से बानर। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं वहां सबका साइज ही आप ही वाला है कि कोई आप से भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, असली नहीं है मेरा स्वरूप। मां बोली, असली दूसरा है। हनुमान जी बोले, अभी दिखाता हूं आपको। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे गए मैया से और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला दिखा दूं। माँ बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हितहार, इतना बड़ा स्वरूप, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी फिर छोटा सा रूप बना लिए। हनुमान जी बोले, मां आपको लग रहा है, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं मां, हमारे में न बल है न बुद्धि है, नहीं बल बुद्धि विशाल। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। जीवन में जब तक मानिएगा कि हम बलवान है, बुद्धिमान है, फंस जाइएगा। और जब तक मानते रहेगा कि हमारे में बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम भगवान के भरोसे यात्रा करते हैं कि जीवन में कभी ना अटकिएगा, ना कहीं भटक पाइएगा। हनुमान जी बोले, हमारे में ना बल है ना बुद्धि है मां, हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं, हिरण हैं। लेकिन एक बात कहें, गरुण जानते हैं ना, गिद्ध सर्प को खा लेते हैं, सर्प को। लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को अपना निवाला बना सकता है मां। ये मेरे प्रभु का सामर्थ्य है, प्रताप है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के बल से करते हैं, अपने बल से नहीं करते मां। मां गदगद हो गई। मां ने तुरंत हनुमान जी को आशीर्वाद देकर बलवान बनाया। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर
बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत नायक छो, करहु बहुत नायक छो। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए। और ये सारे आशीर्वादों को देने के बाद अंत में सीता जी ने कहा, हनुमान आपके प्रभु श्री राम आप पर बड़ी कृपा करे। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे, खूब आनंद मनाए, बार बार माँ के चरणों में वंदन करते हैं। और उसके बाद बोले, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर बगीचा में फल लगे हैं, खा लूं? माँ बोली, रखवाले बहुत है बेटा, मोटे मोटे यहाँ पर बहुत मारते हैं सब। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोहि नाही, मुझे उनका भय नहीं है। माँ बोली, क्यों? हनुमान जी बोले, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है हमको, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है मेरे में, यदि आप प्रसन्न हैं तो अनुमति दीजिए। माँ ने अनुमति दी, कहा हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी चले हैं और दर्शन करिए। चले उन्नाई सिर बैठे बागा, चले उन्नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अर्पित पउ पारे, खाए सि फल अर्पित और पउ क्या? पारे। रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुनि रावण पठय भट नाना, सुनि रावण पठय भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संधारे, सब रजनी चर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, पठयउ तेहि अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जाता, हिनि पात महामुनि गर्जा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, हिनि पात महामुनि गर्जा। हनुमान जी महाराज चले, कहाँ चले? बाग में। पहले पेट भर के हनुमान जी खाए, फल खाए ऐसी। अब दर्शन करिए। हनुमान जी सोचे इतना दूर आया हूं, रावण से बिना मिले चला जाऊं? मिलना जरूरी है ना रावण से, है? अब हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के बैंड बाजा के साथ सब लेके जाएंगे रावण के पास। तो कोई उत्पात किया जाए कि हमको सब पकड़ के रावण के पास पहुंचावे सब राक्षस। तो हनुमान जी पहले पेट भर के फल खाए और उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के और जो नीचे रखवाले थे उनको दिखाने लगे, देखो तोड़ दिया हूं, आम तोड़ दिया, ये सेव तोड़ दिया। रखवाले जाकर अपने सरदार से बोले, सरदार एक बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार एक नंबर का आलसी था, बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, मैं भी रेस्ट कर रहा हूं, जाओ जाओ जाओ, कोई मतलब नहीं। हनुमान जी देखी तो फल तोड़ने से कुछ नहीं हो पाया, तो गोस्वामी जी कहते हैं तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी महाराज वृक्षों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू किए। रखवाले जाकर बोले, सरदार वृक्षों को तोड़ रहा है, अच्छा चलता हूं अभी। रखवाले दौड़े हनुमान जी की ओर। हनुमान जी तो यही ढूंढ रहे थे कि आए सब। हनुमान जी आराम से बैठ गए नीचे। जैसे रखवाले आए, 10 को इधर दबोचे, एक हाथ में 10,
और दूसरे हाथ में 10। अब पकड़ के नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी वहीं पर सीताराम 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 रगड़ना शुरू किए। 3 बार रगड़ते थे, 3 बार में सब मर जाते थे। आते गए हनुमान जी रगड़ते गए, आते गए रगड़ते गए। अंत में 12-13 ठे बचे रखवाले। हनुमान जी आधे को इधर आधे को इधर पकड़ के अभी एक बार घसीटे थे। सीताराम बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट हैं, तो हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे मेरे बारे में? बोले हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है सब बताएंगे रावण को। हनुमान जी छोड़े सब पहुंचे रावण के पास। रावण पूछा, सबका हालत बिगड़ गया था, पूरा नोचा उचा गया था चेहरा, और एक ही बार तो घसीटे थे हनुमान जी। तो रावण पूछा हु आर यू? रावण और रखवाले बोले अंग्रेजी मत बोला आज, पहले जो हम बोलते हैं उसको सुनिए, हम लोग रखवाले हैं। रावण बोला तो क्या हुआ? पहले पूरी बात तो सुनिए प्रभु। नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु एक बहुत भारी कपि आया है। तो रावण बोला हम क्या करें? आगे पूरा सुनिए ना। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, बोले जितना मेंटेनेंस पर आपने आज तक खर्चा किया था बजट का रुपया सब बराबर कर दिया, उजाड़ दिया पूरा। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? फल खाए सी तरु तोड़े लागा, फल खाया वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो यहां पहुंच गए, हमसे पहले जो गए थे सीधे ऊपर पहुंचाया है। रक्षक मर्द मर्द महिडारे, रखवालों को माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। हमको एक ही बार रगड़ा था कि हम लास्ट बोल दिए, बच गए। ऐसा रगड़ा है प्रभु बोलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है तुम लोग चलो हॉस्पिटल जाओ, तुम लोग। उन सबको रावण भिजवाया उपचार के लिए। भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ, पकड़ लोगे? सारे भट्ट एक साथ बोले पकड़ लेंगे। मार दोगे? मार देंगे। रावण बोले शाबाश, जाओ फतह करके आओ। सारे भट्ट निकले रावण के दरबार से, कौरबो लौड़बो जीतबो रे। लेकिन जैसे बाहर निकले दरबार के, उसमें से 10-12 ठे बहुत डरपोक भट्ट थे। वो जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए सरकार। एक कह रहा है कि देखे थे पूरा मुंह नोचा गया था उसका, रखवाले का, बहुत खतरनाक ढंग से रगड़ता है सुने हैं। एक ही बार रगड़ा है तो पूरा देह चुनचुना गया है उन लोगों का। नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, एक काम करो पीछे रहो पीछे रहो, ये बहुत जोश में है ये लोग। सवेरे जलपान बहुत बढ़िया किए। इन लोग को आगे रखो, हम लोग पीछे रहेंगे। ये लोग यदि बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके हुआ करेंगे, लड़ी लेंगे, और यदि ये मर जाएंगे तो हम लोग वहीं से भाग लेंगे। तो जितने डरपोकवा थे सब पीछे छिप गए और बाकी सब भट्ट हनुमान जी के सामने गए। इस बार हनुमान जी देखे कि बहुत संख्या में राक्षस आ गए हैं। तो हनुमान जी बोले हाथ से कितना देर तक रगड़ेंगे सबको, एक ही बार में फ्राई किया जाए। तो हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा के रखे हैं, विशाल वृक्ष। और जैसे भट्ट आते गए हनुमान जी लेके झम झम मारते गए। जय श्री राम। वो देखें वो मॉस्किटो नेट, वो बैट, कई आदमी चार्ज करके घंटों लगे रहते, एगो भेटा जाओ खाली एगो, चट मारते हैं उसको। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षस नेट लेके बैठे थे। जैसे भट्ट आए हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। हनुमान जी बोले और कोई छुपा है तो बाहर निकले। जितने डरपोकवा थे सब भगे, भाग हम लोग की बारी आ गई।
जाकर रावण से बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम तो गए नहीं थे। सब मर जाते तो आपके बारे में कौन आपके पास कोई सूचना लाने वाला चाहिए ना। रावण बोला फिर से रगड़ा सबको। नहीं सरकार, इस बार झाड़ू जैसा लपेट लपेट के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है कि आगे से जाने पर वो दबोच के मार देता है, पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 25 लोग पीछे से गए थे उसके, 25 लोग। क्या हुआ? भट्ट बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया प्रभु, पीछे वालों का वो भी नहीं मिल पाया। क्यों? बोले जो पीछे से गया था उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल। एक कहूं नीचे नहीं गिरा भट्ट कि हम लेकर आवे उसको आपके पास। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। रावण बोला शाबाश, जाओ सुभटों की सेना लेकर जाओ। अक्षय कुमार पुनि पठयऊ ते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। अक्षय कुमार रथ पर बैठ कर गया हनुमान जी के सामने। हनुमान जी को पता चला रावण का बेटा है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, पूरा का पूरा वृक्ष, और दौड़ पड़े। अक्षय कुमार कुछ सोचता उसके पहले पूरा का पूरा वृक्ष हनुमान जी जय श्री राम अक्षय कुमार के रथ पे चला दिए। चटनी बन गया उसका, वहीं मर गया। अब उसके साथ कौन आया था? कौन आया था? सुभट। भट्ट से ऊपर वाली सेना सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट रोने लगे, अरे बाप, अब हम लोग को न जाने कैसे मारेगा ये। हनुमान जी बोले सब शांति से बैठो यहां पर, सारे लाइन लगा के सुभट बैठ जाओ यहां पर। सारे सुभट बैठ गए। हनुमान जी महाराज धूल जानते हैं, धूल, धूल जमा कर रहे थे पूरा। अभी राक्षस सारे सुभट परेशान किए, धूल क्यों जमा कर रहा है। दो चार डर के मारे सोचे भाग ले। जैसे भागने को भय, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कछु मार से, जो भागने को भय हनुमान जी पकड़ के हाथ पला के मर्द से कुछ को पकड़ कर मर्द सी मिट्टी में रगड़ना शुरू किए। कछु मिलिए धरे हनुमान जी कुछ को मारते हैं, कुछ को मिट्टी में रगड़ते हैं, कुछ को धूल में रगड़ते हैं। इधर उधर से छटक कर दो चार भगे। रावण के पास जाकर बोले प्रभु सबको मार दिया, आपका बेटा मर गया। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के? नहीं। झाड़ू लगाया? बिल्कुल नहीं। हर बार स्टाइल बदल के मारता है प्रभु। पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया अक्षय कुमार। और हम आपसे एक बात बोले, कोई कपी नहीं आया है। रावण बोला कौन आया है? सुभट बोले प्रभु मरकट आ गया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा तुम जाओ, और समझाया मेघनाथ को, देखो मारना मत, मारे सुजन सुत बांधे सुताही, उसको केवल किसी तरह बांध करके लाओ तुम। मेघनाथ चला संग में महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी देखे मेघनाथ को एक विशाल वृक्ष उठाकर मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। वृक्ष गिरने से पहले ही मेघनाथ रथ से कूदकर भाग गया आकाश में माया करके। हनुमान जी बोले बेटा ऊपर चले गए, अभी तुमको नीचे लाता हूं। उसके साथ महाभट गए थे। कौन गए थे? महाभट। मालूम है हनुमान जी महाभटों का क्या किए? अपने शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी के, सारे बाल को सुई जैसा नुकीला बना लिए। केश जितने थे सारे मानिए निडिल बन गए, सुई। और उसके बाद महाभटों को पकड़ के हाथ में रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के हनुमान जी महाराज कही कही कपि मर जाए, कही कही कपि मर जाए। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किए। 2 मिनट रगड़ने के बाद काले काले राक्षस, रगड़ाई शुरू भई तो चमड़ा निकलना शुरू हुआ, गोरे होने लगे।
हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटा है वहां फिर रगड़ेंगे। राक्षस चिल्लाते हैं मेघनाथ पर, हम लोगों को लाके फंसा के ऊपर चला गया, ये कपी रगड़ के मार रहा है, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी बोले रगड़ नहीं रहा हूं, कोरोना का वैक्सीन लगा रहा हूं तुम लोगों को। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ के साथ भिड़े और गोस्वामी जी कहते हैं केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने, मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सर पर जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हो गया। जैसे बेहोश होकर गिरा, वहीं पर एक पेड़ था, हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठ के नीचे देखने लगे। क्या देख रहे थे? बेहोश है, एक बार आंख खोले दूसर का फिर दूंगा। मेघनाथ ने मूर्छा खोली तो धीरे से देखा हरि राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला बाबूजी ने क्यों कहा था मारना मत इसको। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा मेरा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे। ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया मेघनाथ ने हनुमान जी पर। और आपसे निवेदन करूं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हनुमान जी पर। लेकिन हनुमान जी सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र है, विफल हो गया तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। अस्तु ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए हनुमान जी नाटक करते हैं। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखे, लगा नहीं ते ही देखा। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए, लेकिन खाली जगह पे नहीं गिरे हनुमान जी। आप बोल रहे हैं उठा कर ले चलो, मान लीजिए हम उठाने गए, वो बेहोश है अभी, और जैसे हम पास गए और उसी समय उसको होश आ जाए, तो आप तो रेंज से बाहर हैं, दूर हैं, हम लोग उसके रेंज में बह जाएंगे, फिर से पकड़ के फिर से रगड़ेगा, पूरा ब्लैक को व्हाइट बना दिया है। आपको पता नहीं रगड़ाई के बाद कितना परपराता है, हम लोगों से पूछिए। जब तक इसका हाथ खुला है एक भी राक्षस इसको उठाएगा नहीं, इसको पहले बांधिए। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास बांध, नाग पास में बांधा और सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। आप कहिए हनुमान जी बेहोश है, मूर्छित है हनुमान जी? नहीं, जगे हुए, सब नाटक चल रहा है। थोड़ी देर तो हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, बस अगल बगल देखे, सर के पास जो राक्षस थे, हनुमान जी देखकर बोले अच्छा तुम लोग हमको उठा लिए हो। राक्षस रोने लगे, हम मना किए थे, हम नो बोल दिए थे, नो हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया, हम लोग से जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे, आपको कसम खा के बोल रहे हम नहीं उठा रहे थे। रगड़िएगा नहीं ना हम लोग को। हनुमान जी बोले एक कंडीशन पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? बोले हम दुनिया की किसी भी भाषा में गा सकते हैं, आप बस रगड़िए मत हम लोग को, हम लोग सब गाएंगे। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाना है, बोले गला फाड़ के गाएंगे। हनुमान जी बोले मेरे साथ गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं राम सिया का कीर्तन करने लगे। आगे आगे मेघनाथ जा रहा था अपने सेवकों के साथ। मेघनाथ ने सुना मेरे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं,
सभी राक्षसों पर चिल्लाया, क्या कर रहे हो, शत्रु का नाम ले रहे हो तुम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए तो बोला, अरे चुप 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 चुप, बेहोश नहीं है, जगा हुआ है। तुमको क्या लगा बेहोश है, जगा हुआ है। कंडीशन रखा है, टर्म कंडीशन की, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा। तुमको तो रगड़ाई हुई नहीं है, तुमको क्या मालूम रगड़ने के बाद कितना भभाता है पूरा शरीर, हमसे पूछो पूरा शरीर। बोला है जो जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा उसको रगड़ के भूसी निकाल देगा। तुम चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी जोर से गाए। हनुमान जी बोले, चुप क्यों हो गए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस भगवान का कीर्तन करते हुए, भगत वही है जो कभी कीर्तन न करे उससे भी भगवान का कीर्तन करवा दे, है? रावण की सभा में पहुंचे हनुमान जी। रावण ने प्रश्नों की छड़ी लगा दी, कौन हो तुम, किसके बानर हो, क्यों अशोक वाटिका उजाड़ दिए, राक्षसों को क्यों मारे, मेरा नाम नहीं सुने। हनुमान जी बोले, सब जानता हूं मैं,